Hello students, welcome back and this is your another career counseling session, episode 2 of waste management professional। जिसके पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होते क्या हैं, क्या क्या एजुकेशनल पाथवेज आपको अपनाने थे एंड कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं वर्ल्ड में और इंडिया में एंड क्या क्या फीस लगती है, ये सब के बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग किस तरह से होगी, देन जूनियर लेवल पे, मिडिल लेवल पे एंड सीनियर लेवल पे क्या क्या आपको पैकेज अवेलेबल हो सकता है। एज यू कैन सी इन द स्लाइड कि अगर आप ज्वाइन करते हो एज अ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप सबसे पहले तो देखो एज अ ट्रेनी, इंटर्न या वॉलंटियर कर सकते हो उस रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, वेदर इट इज़ इन इंडिया और अब्रॉड, आप कहीं पर भी। एंड अगर पर्टिकुलरली हम इंडिया की ही बात कर लें तो इस कोर्स में अगर एंट्री लेवल पे देखी जाए कि आपको क्या पैकेज मिल सकता है, तो वो रेंज कर सकता है एज अ फ्रेशर के लिए वो 15K से तो मिनिमम स्टार्टिंग होती है एंड उस फ्रेशर की हाईएस्ट 25K तक जा सकती है। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन, और अजम्पशन भी नहीं कहेंगे इसको, हम ये कह सकते हैं कि जो मार्केट रिसर्च है उसके आधार पर ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है, इतनी सैलरी आपको ज़रूर मिलती है। बाकी आपका एक्सपीरियंस और नॉलेज और एक्सपर्टीज डिसाइड करता है ये फ्रेशर लेवल पर कि आपको कितना पैकेज मिल सकता है। बट उसके अलावा तो आप ये जानते ही हैं कि अगर जैसे जैसे आप किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस गेन करते चले जाते हैं, जैसे कि जूनियर लेवल पे आप देख लीजिए, अगर आपके पास 2 से 8 साल का एक्सपीरियंस है तो यही पैकेज आपका 35K का आपका पर मंथ का स्टार्टिंग देगा सैलरी आपको, एंड वो हाईएस्ट लेवल 60K तक रेंज कर सकता है। देन मिडिल लेवल पे बात कर लें तो जहाँ पे आपके पास 9 से 15 साल का एक्सपीरियंस है तो वो आपको 70K से 1 लाख तक हाईएस्ट पहुँचा सकता है पर मंथ बेसिस पर, ये सैलरी पैकेजेस हैं। एंड सीनियर लेवल पर जहाँ पे आपके पास इस फील्ड में आप पूरी तरह से जम चुके हैं, आपके पास हाईएस्ट पोस्ट है, 16+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आपके पास पैकेज लाखों में है आपके पास वहाँ पे स्टार्टिंग का आपका, जो कि 115K से 180K तक रेंज करेगा, यानी 1,80,000K तक का वो पैकेज रेंज कर सकता है। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो प्राइवेट और गवर्नमेंट में ऑफर करते हैं उसका एवरेज आपके पास यहाँ पर शो किया गया है। इससे ऊपर प्लस माइनस हो सकती है सैलरी आपकी। दैट एज आई सेड डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड हाउ यू डिलीवर योर नॉलेज इन द फील्ड, इससे डिपेंड करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में, मतलब कि ये तो एंट्री लेवल पे पैकेज हमने डिस्कस किया। नाउ व्हाट आर डिफरेंट पोजीशंस जो आप गेन कर सकते हो जब अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस कोर्स को करने के बाद जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो देखो, अगर आप MBA या PG डिप्लोमा करके जा रहे हो इस कोर्स का, तो यू कैन ज्वाइन एज अ मैनेजमेंट एसोसिएट है। देन विद एक्सपीरियंस ये पोजीशन आपकी बदलती चली जाएगी। यू कैन बिकम एन असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर। बेसिकली आपके पास मैनेजेरियल रोल्स आएंगे जहाँ पे आपको इन चीज़ों को मैनेज करना होगा, हैंडल करना होगा, एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी होती है। इसमें फर्दर अगर बात की जाए कि विद एक्सपीरियंस यू कैन बिकम अ बिजनेस हेड, सीनियर मैनेजर, AGM, DGM, वाइस प्रेसिडेंट, आप मैनेजर, जनरल मैनेजर बन सकते हो, एंड या फिर खुद की कंपनी खोल के CEO और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ये सब बन सकते हैं। आपके पास ये पूरे इस तरह के रोल आ जाएंगे, पोजीशंस आ जाएंगी, जहाँ पे आपका पैकेज भी डिफर करेगा डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन, किस पोजीशन पे आप अपॉइंट हैं या आपकी खुद का वेंचर है, तो उस तरह से वो वैरी कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करते हैं जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चलाता है जहाँ पे आप एज अ ट्रेनी या प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम हेड या खुद का प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं, वहाँ पे आप प्रोजेक्ट हेड बनकर उस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप रिक्रूट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटीज़, ऐसे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव भी करती है और ऐसी फैसिलिटीज़ देती है जहाँ पे आप उन NGOs जैसे हो गए वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्रोग्राम मैनेजर। इसके बाद बात कर ली जाए कि क्या क्या हमारे पास स्पेशलाइजेशंस हैं जिसमें हम एज अ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल जा सकते हैं। तो जैसे पहला है यहाँ पे वेस्ट मैनेजर। ठीक है, वेस्ट मैनेजर में भी अगर आपको
लिक्विड वेस्ट है उसे मैनेज करना है तो वो आ जाता है। अब ये क्या होता है कि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जो होते हैं दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन सुपरवाइजिंग इन एंड मैनेजिंग द लिक्विड वेस्ट दैट इज जनरेटेड बाय, अब ये हाउस होल्ड वेस्ट भी हो सकता है, कमर्शियल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी आ सकता है। जैसा कि स्टार्टिंग के एपिसोड में हमने आपको बताया भी था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा वेस्ट वाटर जनरेट होता है, तो वेस्ट वाटर कह रहे हैं तो वो लिक्विड वेस्ट ही है, तो उसे मैनेज करने का काम इन वेस्ट मैनेजर्स का होता है। दे डील विद प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस इन मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ दैट डर्टी एंड टॉक्सिक वाटर, जो कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हेवी मेटल्स, इन सबसे भरा हुआ है। ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं उसमें ऐसे हार्मफुल, टॉक्सिक, हजार्डस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं आसानी से और हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं। हार्मफुल इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, फ्लूइड्स हैं, केमिकल्स हैं, इंक्लूडिंग रेन वाटर। तो ये स्पेशलाइजेशन के तहत आपको इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, सुझाव बताने होते हैं, सॉल्यूशंस जनरेट करने होते हैं। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक वेस्ट वाटर है इंडस्ट्री का, वो दिखा रहा है, गंदा पानी जो है वो निकलता है तो उसको बताता है। इसी तरह से आपका एक वेस्ट मैनेजर सॉलिड के लिए आ जाएगा जहाँ पे, तो वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन सुपरवाइजिंग एंड मैनेजिंग द सॉलिड वेस्ट विच कैन इंक्लूड प्लास्टिक वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, मेटल्स हो गए, कैंस हो गए, सेरेमिक्स हो गए, ग्लास वेस्ट हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये प्रोफेशनल स्पेशलाइज करते हैं सॉलिड वेस्ट को, जो कि लुक आफ्टर करेंगे वेस्ट को प्रॉपरली। एक तो सॉर्टिंग करेंगे सबसे पहले कि एक टाइप का वेस्ट एक तरफ किया जाए। जैसे ये सारे अगर सपोज मिक्सचर मिल रहा है किसी जगह पर, तो सबसे पहले तो आपको सॉर्टिंग करनी है कि कौन सा पर्टिकुलर टाइप का वेस्ट है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो उन्हें एक तरीके से आप रिसाइकल या ट्रीटमेंट या डिग्रेड कर रहे हैं तो वो मेथड उसके लिए अपना सकते हैं। तो ये सेपरेशन का काम भाई जिसको नॉलेज होगी वही कर पाएगा, ठीक है। सब तरह की चीज़ों को, जैसे कपड़ों को भी धोया जाता है तो वाइट्स और कलर्स को अलग अलग हमेशा कहा जाता है ना धोने को, तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है, सिंपल सी। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन देखो, तो यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे पास तो उसे हमें किस तरह से करना। अब इस ऑर्गेनिक वेस्ट में हमारे पास फूड एंड किचन वेस्ट आ जाएगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हमारे पास हैं या अदर कार्टन्स हो गए, वो सब भी मिले पॉलीमर्स हैं, ठीक है। वो बने हुए हैं आपके बायोमोलिक्यूल से एंड या नॉन लिविंग चीज़ें हैं हमारे पास, तो वो बनी है हमारे पॉलीमर मटेरियल से, एंड ऑल आर ऑर्गेनिक ओनली। मैन्योर है, गार्डन वेस्ट है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। तो ये वेस्ट मैनेजर्स ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो इनको ट्रीट करते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस दिखा रहा है वहाँ पर। देन यू हैव नेक्स्ट की रिसाइकेबल वेस्ट मैनेजर्स, यानी कि वो हमेशा वो वाले प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं या उनका कह लीजिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, यानी रीयूजेबल फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में चेंज करके यूज़ किया जा रहा है। These professionals are involved in recyclable waste, which includes all the items that can be converted or used again by recovering their elements, या उनके materials को recover करके हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। They manage and implement ways to treat or recycle items, जैसे पेपर है, फर्नीचर है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, हाउस होल्ड वेस्ट में जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल निकलता है, वेजिटेबल फ्रूट पील वेस्ट हो गई हमारी, तो उसको यूज़ कर सकते हो आप कंपोस्ट बनाने में, ठीक है, या उसको यूज़ कर सकते हो आप ग्रीन एनर्जी बनाने में, ग्रीन फ्यूल बनाने में यूज़ कर सकते हो, और यूज़ किया भी जा रहा है, बायोफ्यूल्स बनाने में उन्हें यूज़ किया जा रहा है, बायो CNG हो गया, बायो इथेनॉल हो गया उसमें। इसी तरह से नेक्स्ट है हजार्डस वेस्ट मैनेजर जो होते हैं। हजार्डस इसलिए वो टर्म आ जा रहा है कि ये डील करते हैं हाईली टॉक्सिक मटेरियल्स से। जो ऐसा वेस्ट है हाईली टॉक्सिक है जिसे शायद छूने से भी या स्मेल करने से भी खुद को पॉइजनिंग हो सकती है, तो उनसे ये डील करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपका समझ लीजिए खतरनाक प्रोसेस होगा जहाँ पे ये डील कर रहे होंगे। These managers, they involved in waste generated by different industries and other commercial sources, basically chemicals हो गए, paints हो गए, heavy metals से भरे होते हैं ये, उनका ट्रीटमेंट या डिस्पोजल किया जाता है। And hazardous waste is one of the most difficult to dispose because as I said heavy metals से composed हैं वो। heavy metals हमारे lead, cadmium, mercury, chromium, copper, zinc, iron, ये समझ लीजिए ख़त्म नहीं होते हैं इन्वायरमेंट से। आप इनको
हाईली टॉक्सिक से लेस टॉक्सिक बना सकते हो, या फिर इनको ऐसे मेथड्स डेवलप कर लिए जाएं जहाँ पे आप जहाँ जिस वेस्ट में ये प्रेजेंट है वहाँ से निकाल के एक्सट्रैक्ट करके आप एलॉयज बनाने में, इनके अदर यूजफुल सब्सटेंसेस भी हैं जो बनाए जाते हैं, तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। दिस इंडस्ट्रीज ऑन द होल इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस जो इन्वॉल्व करती है, इसीलिए पैकेज भी अच्छा मिलता है यहाँ पर। ठीक है, देन यू डील विद इसके डिस्पोजल से, इट इम्पैक्ट्स नॉट ओनली इन्वायरमेंट बट ऑल्सो पीपल इन्वॉल्व इन दिस डिस्पोजिंग इट एज दे आर एक्सपोज टू हार्मफुल केमिकल्स एज वी हैव डिस्कस। तो ये सब इस तरह से स्पेशलाइजेशन है हमारे पास। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो एटलीस्ट यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, एंड हाईएस्ट लेवल पे जाएं तो पीएचडी आ जाता है, डॉक्टरल लेवल आ जाएगा जिसकी चाहिए आपको। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखिए क्या क्या है, कहाँ कहाँ आप किस सेक्टर में जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ये इंजीनियरिंग भी है, डिज़ाइन एंड वेस्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस में है, जैसे कि इको स्मार्ट सोल्यूशन। इको स्मार्ट सोल्यूशन ये वर्क करते हैं हमारे 3R प्रिंसिपल्स पर, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीजनरेट। तो ये वेस्ट प्रिंसिपल्स पर ये काम करते हैं। कंपोस्ट हो गया, देन रैम्प की इन्वायरो इंजीनियर्स लिमिटेड हो गया, इको क्रेडिबल इन्वायरो सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, अजायरो इंफ्राटेक, एनजीएस इंजीनियर्स। दीज आर सम एग्जांपल्स आई हैव इंक्लूडेड हियर। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज आज की डेट में डेवलप हैं जो इन पर काम कर रही हैं। अदर सेक्टर्स देख लीजिए तो बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं जैसे कैनक्यो क्लीन टेक है, क्वांटम ग्रीन है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन सर्विसेज कंपनीज हैं यहाँ पर। देन यू हैव रिसाइकलिंग कंपनीज जैसे कि रिसाइकिल करो, स्क्रैप टैप, पेपर वर्क्स। तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ आर इंक्लूडेड हियर। पीपल आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑल्सो, वो अपना फॉर्म जनरेट कर रहे हैं, अपनी कंपनी स्टार्टअप प्रोड्यूस कर रहे हैं जहाँ पे दे आर कॉन्शियसली प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड दे वांट पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस फील्ड। म्यूनिसिपल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में बात कर ली जाए तो डिफरेंट स्टेट्स में जैसे पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स में यहाँ पर आ जाता है। सो दीज वर सम ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, वो सेक्टर्स हमने डिस्कस किए जहाँ पर आप इसको जाकर इस कोर्स को करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट पोजीशंस हमने डिस्कस करी आपके साथ, सैलरी पैकेज डिस्कस किया एंड फ्यूचर एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जहाँ पर इसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल ब्रिंग अनदर एपिसोड ऑफ दिस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपसे कि क्या अब जॉब रोल आता है इन डिटेल कि किस तरह का काम आपको करना है। इन ब्रीफ तो वी हैव डिस्कस्ड, अब डिटेल में डिस्कस कर लिया जाएगा कि किस तरह का जॉब प्रोफाइल होता है, आपके अंदर क्या स्किल्स और एक्सपर्टीज होनी चाहिए इस कोर्स को करने के बाद, इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।